दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसके पास 2020 में 10 लाख रुपए थे। किसी ने कहा गाड़ी ले ले, किसी ने कहा घर का इंटरनेट ठीक करा ले और ऐसी फैंसी चीजों की उसको सजेशन मिलती रही। पर उसने कहा मैं सोना खरीदूंगा। आज वही 10 लाख का सोना 25 लाख का हो गया है और अगर उसने गाड़ी ली होती तो वो 4-5 लाख की होती। लेकिन अब सवाल यह है कि अक्टूबर में सोना 1,24,000 के पार पहुंच चुका है 10 ग्राम का। इंटरनेशनल मार्केट में भी $4,000 पर ऑन्स क्रॉस कर गया है। हिस्ट्री में पहली बार गोल्डमैन सैक्स प्रेडिक्ट कर रहा है कि सोना 1,60,000 तक जा सकता है। तो क्या अभी सोना खरीदना ठीक है या ये फिर कोई बबल है जो फूटने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और पैसे की बात में आज हम प्योर डेटा और रिसर्च के साथ आपको ये बताएंगे कि सोना और बढ़ेगा या करेक्शन आएगी। दोस्तों, मैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, टीडी सिक्योरिटी और आरबीआई गवर्नर की रिपोर्ट्स को मैंने डिटेल में पढ़ा है और आपके कमेंट्स भी देखे मैंने पिछले गोल्ड कंपैरिजन वीडियो पर। बहुत से व्यूअर ने पूछा है फिजिकल गोल्ड लें या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता है, अभी वेट करें या खरीदें। आज का वीडियो प्योर रिसर्च बेस्ड है, कोई गैस वर्क नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा 5 मेजर इंस्टीट्यूट्स के 2026 के प्रेडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस के साथ एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल, 4 सिनेरियो जिसमें करेक्शन आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट बाइंग स्ट्रेटेजी जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्रेस करते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या गोल्ड एक बबल है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट है। एक तरफ लोग कह रहे हैं गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि गोल्ड 35% तक गिर सकता है। तो सच क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 सॉलिड फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने 1037 टन गोल्ड खरीदा है। 55 साल का रिकॉर्ड है ये। अगर गोल्ड बबल होता तो सेंट्रल बैंक जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो गोल्ड क्यों खरीदते? सेकंड, करेंसी डेप्रिसिएशन। इंडियन रुपी 89 रुपीज पर डॉलर तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं ईयर एंड तक ये 90 रुपीज भी जा सकता है। जब करेंसी वीक होती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है और इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। फैक्ट 3, हिस्टोरिकल पैटर्न। 2008 में गोल्ड जब इंटरनेशनल $800 पर पहुंचा था तब भी लोग बोल रहे थे बबल है, फटेगा। 2011 में जब $1,900 पहुंचा था तब लोग कह रहे थे ये तो पक्का बबल है, अब फटेगा। आज 2025 में $4,000 पर ऑन्स है। तो ये कोई बबल नहीं है दोस्तों, गोल्ड का बेस शिफ्ट हुआ है। गोल्ड का रोल ही बदल गया है। अब सिर्फ ज्वेलरी में काम नहीं आ रहा बल्कि इन्फ्लेशन हेजिंग, करेंसी रिस्क प्रोटेक्शन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस बन चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोने में कभी करेक्शन नहीं आ सकता। शॉर्ट टर्म में सोने में करेक्शन पॉसिबल है। अब समझते हैं कि इतनी तेजी आई क्यों। 2025 गोल्ड के लिए हिस्टोरिकल साल बन गया है। गोल्ड ने $4,041 पर ऑन्स का रिकॉर्ड बनाया है। 52% रिटर्न इन 1 ईयर। ये रैली कोई शॉर्ट टर्म हाइप नहीं है, स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। और ये 3 बड़े रीजन है इस तेजी के। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व का पॉलिसी पिवोट। सितंबर 2025 में यूएस फेड ने रेट कट स्टार्ट किए थे। इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड कम हो रही है। गोल्ड जो इंटरेस्ट नहीं देता अब अट्रैक्टिव बन गया है। सेकंड, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन प्लस स्लो ग्रोथ। यूएस में इन्फ्लेशन 2.9% पहुंच गई है, ग्रोथ भी स्लो है। ऐसे टाइम में गोल्ड एक नेचुरल हेज बनाता। तीसरा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना टेंशंस, यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन, मिडिल ईस्ट इनस्टेबिलिटी, यूएस पॉलिटिकल्स, सब कुछ अनसर्टेन। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की ओर बढ़ते हैं और सबसे बड़ा सेफ हेवन एसेट्स है गोल्ड। अब बात करते हैं इंडिया के फैक्टर्स की जो इस गोल्ड को और महंगा कर रहे हैं। पहला, रूपी वीकनेस, गोल्ड प्राइस मल्टीप्लायर। 2025 में डॉलर 89 रुपीज तक पहुंच गया है। जब रुपीज गिरता है तो गोल्ड और महंगा हो जाता है क्योंकि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। $4,000 पर ऑन्स और 89 रुपीज का डॉलर यानी 1,24,000 पर 10 ग्राम भारत में। रिसर्चर कह रहे हैं कि अगर रुपया और गिरा तो 1,30,000 से 1,35,000 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने 2024-25 के बजट में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटा के 6% कर दी थी। लेकिन ये फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की प्राइस और रुपीस दोनों बढ़ गए। और अब फेस्टिवल सीजन धनतेरस दीपावली के चलते गोल्ड के डीलर $8 से $10 एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड, गवर्नमेंट का डलाइमा। गोल्ड इंपोर्ट 104% बढ़ गए और ये करंट अकाउंट डेफिसिट
यानी सीएडी को बढ़ा रहा है। अगर इंपोर्ट कम नहीं हुए तो सीएडी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में गोल्ड के प्राइस और बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इंडिया में गोल्ड का प्राइस सिर्फ ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड नहीं करता, गवर्नमेंट पॉलिसी और रुपीस पे भी डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, क्या गोल्ड में यहाँ से करेक्शन आएगा या और ऊपर जाएगा? मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट सिनेरियो। ये चार्ट देखिए, गोल्ड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है $3965 से लेके $3985 पर आउंस। इस लेवल पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, और अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म रेंज इंटरनेशनल $3965 से $4113 पर ऑन्स, इंडिया 1,18,000 से 1,24,000 तक। चार सिनेरियो जिसमें करेक्शन आ सकती है। पहला, जियोपॉलिटिकल पीस, जैसा अभी इजराइल हमास में जो डील हुई उससे कल गोल्ड के प्राइस में डाउनफॉल आया, बट नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से वापस बायबैक आ गया। वैसे ही यदि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म हो जाए तो गोल्ड की डिमांड घट सकती। ऐसी सिचुएशन में 5 से 7% का करेक्शन पॉसिबल है। दूसरा, फेड पॉलिसी रिवर्सल। अगर यूएस फेड रेट कट्स रोक दे और हॉकिश सिग्नल दे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो गोल्ड प्रेशर में आ सकता है और इसमें 5 से 7% का करेक्शन पॉसिबल। थर्ड, स्टॉक मार्केट क्रैश। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यदि स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रैश आता है तो इन्वेस्टर कैश राइज करने के लिए अपना गोल्ड बेच सकते हैं। 2008 में भी ऐसा हुआ था, शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड भी गिरा। सिनेरियो 4, रुपी स्ट्रेंथ। अगर रुपीज वापस $86-87 के आसपास चला जाए, जो कि मुश्किल है बट पॉसिबल है, तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस में 3 से 4,000 रुपए तक की गिरावट आ सकती। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब करेक्शन टेम्परेरी रहेगी, क्योंकि गोल्ड का लॉन्ग टर्म फ्लोर अब परमानेंटली ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। मतलब शॉर्ट टर्म में 4 से लेकर 8% तक की करेक्शन आ सकती है, पर लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी बुलिश है। अब बात करते हैं 2026 के प्रेडिक्शन की, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये है दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन का फोरकास्ट। आप देखिए ये टेबल। जेपी मॉर्गन 2026 का टारगेट $4,000 इंडियन प्राइस में 1,22,000 से 1,24,000 जो अभी चल रहा है। टीडी सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया है $4,400 का, ये 1,30,000 से 1,35,000 तक बनता है इंडिया में। गोल्डमैन सैक्स बहुत बुलिश है गोल्ड पे, इन्होंने टारगेट दिया है $4,900 का, यानी ये इंडिया में 1,54,000 से 1,60,000 तक भी जा सकता। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स का बुल केस देखा आपने, 1,60,000 तक, और अगर ₹91 तक गिर गया तो 1.5 लाख के ऊपर भी पॉसिबल है। ये लेवल एक्सट्रीम लगते हैं ना, मैं जानता हूँ, लेकिन गोल्ड का नेचर ही हेज एसेट्स का है, ये पैनिक में सबसे पहले बढ़ता है। अब सवाल है, इन्वेस्टर क्या करे? अभी खरीदे, वेट करे, या जो अपने पास है उसको बेच दे? मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी 1, बाय ऑन डिप्स। अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है और गोल्ड आपको $3985 इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में 1,18,000 1,15,000 के पास मिलता है, तो आपको खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये बेस्ट बाइंग जोन होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और इंस्टीट्यूशन भी यही बाय लेवल देख रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी 1,24,000 के पास भी खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो, बस आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल। स्ट्रेटेजी 2, फिजिकल गोल्ड वर्सेस फाइनेंशियल गोल्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं फिर उसमें रिग्रेट करते हैं। आपको कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिजिकल, डिजिटल या ETF, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, वीडियो में जाके देखो। अभी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड बेस्ट है, और अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है, पहनने के लिए चाहिए, तो फिजिकल। पूरा एनालिसिस इस वीडियो। स्ट्रेटेजी 3, पोर्टफोलियो एलोकेशन। ये रूल हमेशा याद रखना, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड का हिस्सा रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योरेंस है, करेंसी रिस्क से प्रोटेक्शन करता है, स्टॉक मार्केट क्रैश में भी स्टेबल रहता है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में 50-60% गोल्ड मत भर लेना, वो भी रिस्की है, क्योंकि जब गोल्ड का रेंज बाउंड आता है ना तो वो लंबे समय तक चलता है। स्ट्रेटेजी 4, अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैनिक। गोल्ड एक स्लो कंपाउंडिंग एसेट्स है, पेशेंस से ही रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने 1,24,000 पे खरीदा है और नेक्स्ट मंथ 1,18 पे हो गया है तो पैनिक नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर हो, तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स फॉलो करो। नीचे सपोर्ट 3965 और 4113 का रेसिस्टेंस, इस
इसी रेंज के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। अभी गोल्ड खरीदोगे, वेट करोगे या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जो नीचे बेल आइकन दिखा ना, इसको भी दबा देना। मैं हूं अमर और ये थी पैसे की बात अमर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।